मदर ऑफ ऑल ब्रीचेस। हमारी सरल भाषा में अगर बोले तो सारे डेटा ब्रीचेस का बाप। नाम बहुत हैवी है और उतना ही हैवी इसका इम्पैक्ट भी हो सकता है, क्योंकि 26 बिलियन डेटा रिकॉर्ड्स लीक हो गए हैं। जो लास्ट बड़ा डेटा ब्रीच की न्यूज मिली थी हमको 8.1 मिलियन डेटा रिकॉर्ड्स की थी वो, और वहीं से उठ के सीधा 26 बिलियन। मिलियन के बाद सीधा एक नहीं दो नहीं बल्कि 26 बिलियन। कहाँ से लीक हुआ है डेटा, कैसे लीक हुआ और खुद को इस डेटा ब्रीच से आप कैसे आने वाले समय में बचा सकते हैं, इस सब के बारे में अगर जानना है तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। और उससे पहले सब्सक्राइब करो पहले, और आने वाले टाइम में आपको अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलने वाली हैं। हाय, मेरा नाम है प्रतीक चौधरी एंड यू आर वाचिंग अनकट। ये जो डेटा रिकॉर्ड्स लीक हुए हैं ना, इनका जो फिगर बताया जा रहा है ये 26 बिलियन, अगर इन टर्म्स ऑफ साइज हम बात करें तो ये कुछ 12 टेराबाइट्स का है। 12 टेराबाइट्स का डेटा लीक हो गया। तो हुआ ये कि एक साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर बॉब डिएचेंको ने रिपोर्टेडली इस 26 बिलियन के डेटा ब्रीच को डिस्कवर किया। बॉब, जो कि security-discovery.com के साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस डायरेक्टर भी हैं, तो हमको ना इनकी दी हुई इन्फॉर्मेशन थोड़ी और ज़्यादा क्रेडिबल लगी, और उसमें बताया कि डेटा ब्रीच सिर्फ हमारे वैल्यूएबल क्रेडेंशियल्स तक ही लिमिटेड नहीं है। इस ब्रीच में हमारे हाईली सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को भी एक्सपोज कर दिया है। अब जिनको कंफ्यूजन हो रही है कि वैल्यूएबल क्रेडेंशियल्स और हाईली सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन में फ़र्क पता करने में, तो मैं किस लिए बैठा हूँ यहाँ पे, अभी क्लियर करके देता हूँ। क्रेडेंशियल्स माने हमारे जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हुए, सर्टिफिकेट्स, लाइसेंसेज, बैंकिंग इन्फॉर्मेशन और साथ ही उनकी ऑथराइजेशन, ये सब अगर किसी गलत हाथ में गए तब वो चाहे तो आपको करियर वाइज या फाइनेंशियली ख़त्म कर सकता है। वही बात करें सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन की, तो वो थोड़ा पर्सनल मामला हो जाता है। जैसे आपके बारे में कोई भी जानकारी, आपका पर्सनल डेटा, मीडिया इंक्लूडिंग योर फोटोज, वीडियोज एंड इवन ऑडियोज, अब ये अगर बाहर किसी गलत बंदे के हाथ में लग गए तो आपकी इमेज की धज्जियां उड़ा सकता है वो। यू माइट फील एम्बेरेस्ड एज वेल, व्हाई नॉट ऑब्वियसली। ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को बेसिकली ब्लैकमेल करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, तो यहाँ भी आप फाइनेंशियली बर्बाद तो हो सकते हो, लेकिन बस फिर वो आप अपने हाथ से खुद करोगे अपने लिए काम। घुमा फिर आके एक ही बात। अब वापस आ जाते हैं 26 बिलियन की बात पर। ये डेटा ब्रीच यूज़ किया जा सकता है आइडेंटिटी थेफ्ट, स्कैम्स, साइबर अटैक्स और बाकी बची काफ़ी सारी मलिशियस एक्टिविटीज़ के लिए। जैसे कुछ इलीगल ऑर्डर्स के लिए आपकी आईडी लगा दी, फंसेगा कौन? आप। या फिर आप अगर एक रेप्यूटेड पर्सनैलिटी हैं तो आपका डेटा किसी तीसरी पार्टी को दे के मीडिएटर अपना नाम बचा के उनसे पैसे बना सकता है। तो बेसिकली आपके अलावा बाकी सब मजे में रहते हैं अनटिल एंड अनलेस वो पकड़े जाए। ऐसे ही इस लीक डेटा सेट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है काफ़ी बड़े बड़े अटैक्स के लिए, जैसे आइडेंटिटी थेफ्ट, अपने उल्टे कामों पर आपकी आईडी लगा देना, जैसे अभी बताया मैंने आपको, सोफिस्टिकेटेड फिशिंग स्कीम्स। अब फिशिंग के एग्जांपल्स जनरली हम लोग देखते हैं, ये उनसे अलग होंगे। स्कैमर्स विल अप्रोच यू मोर प्रोफेशनली विद मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट यू। टारगेटेड साइबर अटैक्स, स्पेसिफिकली एक इंडिविजुअल को टारगेट करके उसकी ज़िंदगी हराम करने का मकसद होता है, जैसे सारे सर्वर्स अपने कंट्रोल में ले लेना, जो मर्जी खेल करना उनके साथ, इमेज हैम्पर करने की कोशिश करना और बोनस में इंफॉर्मेशन भी चुरा के अपने पास रख लेना, फिर जो मर्जी उनसे करा जाए। और ऐसे ही अनऑथराइज्ड एक्सेस ले लेना आपके पर्सनल और सेंसिटिव अकाउंट्स का। कोई बड़ी बात नहीं होती इन सब के लिए करना। स्कैमर्स और हैकर जो है ये सब बहुत चुटकियों में कर लेते हैं। और जब 26 बिलियन मतलब ये जो 12 टेराबाइट्स का डेटा उनके हाथ लगा है, अगर ये उनके पास पहुंच गया तो फिर तो ये काम उनके लिए चुटकी बजाने से भी ज़्यादा आसान हो जाता है। वैसे रिपोर्ट्स के हिसाब से ये डेटा ब्रीच के पीछे कोई एक इंडिविजुअल नहीं है, काफ़ी अलग अलग हैकर्स का हाथ है इसमें। और ये भी कि ये सारा डेटा एक बार में लीक नहीं हुआ है, थोड़े बहुत पास्ट में हुए ब्रीचेस और रीसेंट डेटा लीक्स को मिला जुला के कुछ 26 बिलियन का फिगर सामने आया है। लेकिन फिर भी ये कोई सेंस ऑफ रिलीफ वाली इन्फॉर्मेशन तो मिली नहीं है यहाँ पे, है ना। प्लस मोस्ट डिस्टर्बिंग चीज़ ये है कि वो मेजर डेटा लीक्स बड़े बड़े जाने माने प्लेटफॉर्म्स के डेटाबेस से लीक हुए हैं, जैसे कि टेंसेंट QQ, चाइना की एक मेजर इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस है ये, और 1.4 बिलियन तो सिर्फ रिकॉर्ड्स यहीं से लीक हुए हैं एक ही जगह से। वैसे टेंसेंट पर तो हमारी गवर्नमेंट को डाउट थोड़ा पहले से ही था डेटा ब्रीच के रिस्क को लेकर, इसीलिए बेचारा हमारा PUBG उसका शिकार हुआ, बैन हो गया। थोड़े दिल टूटे सब लोगों के, लेकिन BGMI अब है हमारे पास, तो गेम खेलने वालों का काम चल रहा है। टेंसेंट के बाद अगला नाम है वीबो, माईस्पेस, इवन अडोबी, लिंक्डइन और एक्स भी। भाई जब तक इसका नाम ट्विटर था ना तब तक सब ठीक चल रहा था इसके लिए, अब एक्स नाम ही मनूस हो रहा है शायद इनके लिए। बहरहाल और भी कई प्लेटफॉर्म से डेटा ब्रीच हुआ है और मेजर लोकेशंस रही हैं इन लीक्स की यूनाइटेड स्टेट्स, ब्राज़ील, जर्मनी, फिलीपींस और टर्की। मतलब हम यहाँ इंडिया में तो सेफ ही हैं, है ना, लेकिन कब तक।
देखो मैं हमेशा बोलता हूँ ये जो साइबर अटैक्स, डेटा ब्रीचेस, लीक्स वगैरह सब पहले भी होते थे, अभी भी होते हैं और आगे भी होते ही रहेंगे। और हर बार ना ये जो हैकर्स हैं ये सब नए मेथड्स के साथ और आ जाते हैं हमारे पास। तो ऐसे में इंडिविजुअल लेवल पर हम कर क्या सकते हैं कि हम अपने डिवाइसेस और अकाउंट्स को जितना हो सके उतना सिक्योर बनाएं। जानना है कैसे? तो मैंने ना इस सब पर डेडिकेटेड वीडियोस बना रखी हैं, लिंक आपको उनके नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या फिर पिन कमेंट्स में मिल जाएंगे। और बाकी ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको चाहिए तो अनकट को सब्सक्राइब कर लो सबसे पहले, और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना।